मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर, मस्जिद और दूसरे स्थलों पर जोर जोर से बजाने वाले लाउड स्पीकर प्रतिबंधित होंगे। राज्य मंत्रालय में सीएम का पद संभालते ही मोहन यादव ने पहली फाइल पर दस्तखत कर बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार के जारी आदेश में सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों और सर्वोच्च और कोर्ट के निर्देशों के बाद ये आदेश जारी किया है। इसके तहत धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड से ऊपर यदि लाउड स्पीकर, डीजे का इस्तेमाल होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के जारी आदेश के तहत नियम विरोध तेज आवाज में बिना अनुमति के डीजे, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण और लाउड स्पीकर के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्तों का गठन होगा। उड़न दस्ते नियमित रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थान में इस्तेमाल होने वाले डीजे, लाउड स्पीकर का निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन पर 3 दिन पर समुचित जांच कर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट देंगे। राज्य सरकार धर्म गुरुओं से भी संवाद कर और समन्वय कर मंदिर, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अनुरोध करेगी और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए गठित उड़न दस्तों को सप्ताह में 1 बार समीक्षा कर प्रतिवेदन गृह विभाग को देने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी जो पुलिस महकमे के साथ समन्वय कर रिपोर्ट लेगी। शादी और समारोह में इस्तेमाल होने वाले डीजे के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी। वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं
लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है अर्थात रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से ये ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है।